नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, आज तुम्हारी मैं क्लास 12th स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 11th की क्लास वैसे भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके वीडियो अपलोड होना चालू हो चुके हैं। और आज तुम्हारी क्या है, 12th की पहली क्लास है। तो देखो, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक्स देखेंगे पहली यूनिट का ही, और थोड़ा सिलेबस को समझेंगे, और 2-3 टॉपिक है उनको अपन क्या कवर करेंगे। तो वैसे ही लेट हो चुके हैं, है ना, टॉपिक पे आते हैं सीधे, है ना। तो देखो, पहले ही तुम्हारा क्या है, पहली यूनिट का नाम क्या है तुम्हारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसके अंदर पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास होगी तो हिंदी वाले भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बैलेंस करके चलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थिर विद्युत। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत। और इसको क्या बोलेंगे, चार्ज को आवेश 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 एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, चैप्टर का नाम हो गया पहले ही ना। तो देखो, थोड़ा समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तुम्हारी यूनिट का नाम है। तो इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स मतलब क्या है, यहां पे क्या है, तुम्हारा जो चार्ज है वो क्या कर रहा है बेटा, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, मतलब क्या है, स्थिर है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या है, जो तुम्हारे शुरू के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ये किसके बारे में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, आने वाले जो तुम्हारे रहेंगे चैप्टर्स, कौन से, आने वाले जो चैप्टर रहेंगे 3, 4, 5 जो जो चैप्टर्स रहेंगे, ये किसके बारे में रहेंगे, जहां पे क्या रहेगा, ये किसके बारे में रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नहीं रहेंगे तो किसके रहेंगे, ये रहेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मतलब देखना, इसका मतलब समझना, देखना मतलब समझना। ठीक है, मतलब आने वाली मैंने क्या बताया, 3, 4, 5 जो आने वाले चैप्टर्स हैं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो करंट है, ये चार्ज है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। मूव नहीं, ये गलत वर्ड है। देखो एक एग्जांपल के साथ बात समझाता हूं। देखना, ये मान लो बेटा, ये क्या है, बकेट है, ये क्या है, एक बकेट है, और ये एक और बकेट है, दिखा है, एक और बकेट है। ठीक है, और जैसे इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्या हुआ, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस बकेट का पानी अगर मुझे इसमें ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये बकेट को क्या करो, जाके उसमें उड़ेल दीजिए या पलट दीजिए, है ना। तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो तुमने क्या करा दिए, ट्रांसफर कर दिए, इसका क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, या क्या करवा दिया अपन, इसको मूव करवा दिए। लेकिन अगर मैं, लेकिन यहां पे अगर एक बीच में पाइप लगा दूं, दोनों के बीच में एक क्या लगा दूं, पाइप लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां का जो पानी है क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सेम चीज हम पढ़ेंगे किसके साथ, करंट के साथ। करंट क्या होगा, फ्लो। तो जो आने वाले जो चैप्टर है तुम्हारे, वो क्या है, करंट क्या होगा, या इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आने वाली यूनिट का नाम ही रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्या रहेगी आने वाली यूनिट तुम्हारी, विद्युत धारा के बारे में। जिसमें क्या होगा, पहली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां चार्ज क्या है, मूव नहीं कर रहा है। आने वाली जो यूनिट रहेगी उसमें क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा, उसकी स्टडी पढ़ेंगे किसमें, आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, आया समझ में। देखो यहां पे देखना, मैं सिलेबस में बताता हूं तुमको, कहां गया, हाँ। देखो, तुम्हारा क्या है, पहली चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आने वाले क्या है तुम्हारे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी यूनिट ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है, फ्लो होता है, मूव नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, क्या होता है, बहता है। वायरों में करंट बहता है, अपन कहते हैं ना घरों में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे किसके बारे में रहेंगे, करंट फ्लो के। उसमें थोड़ा सा जो अपन क्या करेंगे, जो चीज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं वो चीज को आने वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे की बात है, उसको समझते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, एक चीज और बताता हूं तुमको, एक चीज और बताता हूं मैं तुम लोग को। देखो, मैंने क्या की है, मैंने क्या की है, ग्रेजुएशन में मैंने किया बेटा बीएससी, और मेरी क्या थी,
मेरी ब्रांच थी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी ब्रांच थी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो हुआ एक बार क्या हुआ, मेरे घर में क्या चल रहा था, लाइट फिटिंग का काम चल रहा था। लाइट फिटिंग का जो होता है ना, अपने घरों में लगते हैं सर्किट वगैरह, घर बनता है जब में, तो लाइट फिटिंग का काम चल रहा था। तो मेरे घर में कहते हैं कि ये काम तो तू भी कर सकता है, तू इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये जो काम हो रहा है ना, जितना घर में जो हो रहा है, वो काम है बेटा इलेक्ट्रिकल का। किसका है, इलेक्ट्रिकल का। मैंने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने नहीं पढ़ी मैंने बीएससी में पढ़ी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ी। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सर्किट के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सर्किट, किसके बारे में, परिपथ, वही सर्किट के बारे में, है ना। किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। किसके बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या जो ना कहती है इलेक्ट्रिकल के बारे में, है ना। जो सर्किट हो गया, सेल हो गया, है ना, अपन सेल पढ़ते हैं, सब चीज देखेंगे वो वगैरह जो भी सब चीजें, ये सब चीज की आती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आता है, जो आपने पढ़े हो भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है बेटा क्या, सेमीकंडक्टर। अब देखो, तुमने देखे होगे, होशियार बने होगे, तुम्हारे घर में कोई चीज खराब हो गई, रेडियो खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो तुमने क्या बने होगे, साइंटिस्ट बने होगे, क्या साइंटिस्ट, है ना, क्या बने होगे, साइंटिस्ट बने होगे। तो तुमने वो प्लेट को निकाला होगा और बिल्कुल रिसर्च वगैरह लगाया होगा फालतू का, वो खोल खोल के ना, तो उसमें तुमने देखे होंगे क्या होगा, एक ऐसा निकला होगा, ऐसा, जिसमें एक पैर ऐसा, एक पैर ऐसा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। एक और चीज तुमने देखी होगी, ऐसा रहता है सिलेंड्रिकल शेप में, इसके ऐसे दो पैर रहते हैं, है ना। तो ये होता है बेटा क्या, ये क्या होता है, ये होता है डायोड। ये क्या होता है, डायोड, है ना। सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर। जब हम इनकी स्टडी करते हैं, गेट्स, है ना, गेट्स, लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ते हैं आगे, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा वो चीज। तो ये सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक चैप्टर होगा यहाँ पे क्या, ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस, है ना। तो इससे ये सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में थोड़ा सिलेबस को बताया है, ठीक है। बाकी सब चीजें अपन देखते जाएंगे आगे, है ना। तो देखना, अब हम आते हैं किस पे, अपने टॉपिक पे। तो तुम्हारे पहले टॉपिक का नाम क्या है, क्या है पहला टॉपिक, क्या है, चार्ज एंड, है ना, चार्ज एंड देयर टाइप्स, है ना। तो चार्ज होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, चार्ज होता क्या है। तो देखो मैं सीधे लिखता हूं उसकी डेफिनेशन, तुमको यहीं पे 80% चीजें समझ में आ जाएंगी। चार्ज, कलर चेंज कर दूं क्या, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of matter which experience electric force। मतलब चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है पदार्थ की या कोई वस्तु की, जो क्या करती है, फील करती है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स को। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल बताता हूं, अगर अगर तुम किसी दुकान से एक बल्ब लेके आते हो, एलईडी बल्ब लेके आते हो जो घरों में लगाते हो, ठीक है। अगर वो बल्ब को लेके आए और वो बल्ब भैया मान लो क्या हुआ है, तुम्हारे घर में मात्र रखा हुआ है, ठीक है, वो बल्ब क्या हुआ है, रखा हुआ है मात्र, तो वो क्या हो गई, केवल एक क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, सिर्फ और एक, केवल वो एक वस्तु है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने उस बल्ब को कहां लगा दिया, अपने होल्डर में लगा दिया, घर में लगने वाले को, और तुम्हारे क्या हो रहा है, घरों के वायरों में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, करंट फ्लो, मतलब वो क्या कर रहा है, अगर वो क्या होता है, तुमने होल्डर में लगा दिया और बटन चालू कर दी, तो बल्ब क्या होने लगता है भैया, जलने लगता है ना। क्या बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो गया, ठीक है। तो वही चीज क्या है, चार्ज, मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसपे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब विद्युत बल, क्या होता है, विद्युत बल क्या करने लगती है, वो वस्तु क्या करने लगती है, फील करने लगती है। तो क्या वैसी ऐसी चीज क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो चार्ज ये आगे समझ में, बहुत बेसिक सा है यार, ठीक है। तो चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, तो चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। बहुत बेसिक क्लास है, छोटी इजी चीजें, इसलिए बहुत जल्दी कर रहा हूँ, है ना। मेन टॉपिक कभी आएगा मैं समझाता हूँ उसको और भी अच्छे से समझेंगे ना। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, तो सबको पता है भैया, बचपन से पढ़ के आए हो, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, क्या, एक पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा चार्ज है भैया, बताओ ना रे। एक होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। जहां मुझे लगेगा कि भाई तुमको बहुत आराम से समझाना है, वहां आराम से लेंगे। जो बहुत ही बेसिक से बहुत आराम से मतलब समझने वाली चीजें हैं, उसको अपन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, है ना। तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के होते हैं क्या, चार्ज, तो एक कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भैया तुमने बचपन से देखे होगे, कहीं से सीखते आ रहे होगे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, रिपल नहीं करेंगे क्या, है ना। और अगर क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है क्या नहीं, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज अगर पॉजिटिव एक सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये सबको पता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ, कि कोई भी क्या होगा, कोई भी सेम चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, है ना। इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसके थ्योरी बहुत सारी होंगी, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप्स चार्ज हो गए। अब मैं आपसे भैया अब आ रही सही क्लास, है ना। अभी तक तो कहोगे सर बच्चों वाली क्लास पढ़ा रहे हो। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग से, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना क्या, अब तुमने यहां पे देख लिया, यहां तो देख लिया तुमने कि यहां तो तुमने देख लिया कि भैया जो एक से चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और जो क्या है अपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो चार्ज है यहां। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, बताओ, बताओ ना, बम फोड़ दिए सर। एक क्वेश्चन है, बताओ, क्या एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट और रेपेल कर सकती है या नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि दोनों को समझ में आए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो देखना क्या है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि हाँ सर, अट्रैक्ट तो कर सकती है लेकिन रेपेल नहीं कर सकती। क्या कर सकती है, अट्रैक्ट तो कर सकती है लेकिन रेपेल नहीं कर सकती। अब बताओ, बोलो सर कैसे, तो बेटा समझो ऐसे। तो देखो क्या है, अट्रैक्ट क्या है, कर सकती है, पर रेपेल क्या है, नहीं कर सकती। देखो, बचपन में तुमने क्या किया होगा, जब तुम छोटी क्लास में रहे होगे, तुमने अपनी क्रश को इंप्रेस करने के लिए एक जादू का खेल दिखाया होगा। कौन सा, वही घटिया वाला, कि अपने कॉम्पास बॉक्स से क्या निकाला होगा, स्केल निकाला होगा, और ऐसा रब किया होगा, और क्या होगा, कागज के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहे होंगे, उनको क्या किया होगा, स्केल से उठा के बोला होगा, ये ऐसे उसमें चिपक गए होंगे, तो ये तुमने कहा होगा जादू, है ना। तो क्या है, ये तुमको पता ही होगा, सबने किया होगा। तो देखना ये चीज, अरे कहां से आ गए, तो देखना क्या है, उसी बेस पे जैसे मान लो वो चीज याद आ गई, अभी अब समझना वो चीज। जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा। और मान लो ये एक बॉडी है जिसमें क्या है, नॉन चार्ज बॉडी है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखो इसका मतलब समझना, ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है, ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब ये और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब देखना बेटा, एक चीज समझो पहले, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसमें क्या है, इक्वल अमाउंट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो उसमें क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, उसमें चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, क्या उसको अनचार्ज बॉडी, क्या इसलिए कह रहे हैं क्या अनचार्ज बॉडी। तो अब देखना जैसे मान लो मैंने इसमें बोला क्या, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्या है, और इसमें क्या है इक्वल अमाउंट में क्या है, इस इक्वल अमाउंट में क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो जो इसमें इसमें जो नेगेटिव चार्ज था, इसमें जो नेगेटिव चार्ज था है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज से मिलके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आई चीजें, क्या कहना चाह रहा हूं, वही कि क्या करते थे तुम बचपन में, जो स्केल था इस पे तुमने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, और तुम्हारे जो कागज के टुकड़े थे उनपे क्या था, अनचार्ज बॉडी। तो उसमें जो क्या था, जैसे अगर मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो उसके नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए, या अगर इसमें नेगेटिव चार्ज था और उसमें पॉजिटिव चार्ज था तो उसके साथ मिलकर क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए। तो आया समझ में, तो एक क्या है, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन रेपेल नहीं कर सकती। अब अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो यहाँ के नेगेटिव के साथ रेपेल हो जाते, लेकिन पॉजिटिव के साथ क्या हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते। आया समझ में, तो यही चीज थी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा, इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, आया समझ में, तो यहां तक चीजें क्लियर है, आया समझ में। देखो अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है ना, बेसिक क्लास है बहुत ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, जहां मेरे को लग रहा है कि टाइम देना चाहिए वहां टाइम भी दे रहा हूँ, जहां पे लग रहा है बहुत आसान है तो क्या हो रहा है उसको अपन थोड़ा सा जल्दी से स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, क्योंकि अपने को थोड़ा आगे पढ़ना है, अभी तो ये बहुत बेसिक क्लास में, आगे बहुत सी चीजें आएंगी, गॉस थ्योरम है, अपने को एक्सियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन निकालने, बड़ी बड़ी क्लासेस है ना। तो अपन क्या है थोड़ा सा लेट है, ज्यादा लेट नहीं है, एक हफ्ते के अंदर अपन पूरा सिलेबस को रिकवर कर लेंगे, मतलब टाइम पे आ जाएंगे। तो थोड़े से लेट तो हो गए हैं पर ठीक है, हो जाएगा, कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना उस चीज की। तो देखो अब अपना क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, है ना। तो क्या है, चार्ज कितने प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है, तो चार्जेस क्या है, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। पहली कौन सी है, एडिटिविटी, दूसरी कौन सी कंजर्वेशन, और तीसरी कौन सी है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन तो देखो पहले समझते हैं क्या, पहले समझते हैं क्या एडिटिविटी। पहली है प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या है, एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है, जैसे नाम में ही तुमको पता होगा कि कुछ ऐड जैसा है, ऐड जैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, एडिटिविटी का मतलब है, क्या बोलेंगे इसको, योज्यता, हिंदी में बोलेंगे बेटा, वैसे याद रखना इसको इंग्लिश में भी ज्यादा सही है ना, योज्यता। तो क्या है देखना, मान लो ये एक सिस्टम है, मान लो ये कि कोई एक सिस्टम है जिसपे चार्ज है, मान लो, अच्छा 2-3 चीजें मैं बताता हूं तुमको, अपन ने क्या देखे थे, कहां गया वो चार्ज वाला, है ना। तो देखो चार्ज 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 की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम, COULM, कूलम। ठीक है, कूलम। और क्या है, एक चार्ज पे आवेश कितना, एक चार्ज कितना होता है, 1 × 6 × 10⁻⁻90, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो देखना अभी मैं बताऊंगा इस चीज। तो क्या हो गया, चार्ज क्या करता है, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पे चार्ज कितना है, जैसे मान लो है -4 कूलम, है ना, -4 कूलम, यहाँ पे क्या है +5 कूलम, यहाँ है +10 कूलम, यहाँ है -3 कूलम। ठीक है, तो देखना अगर मेरे को इस बॉडी का, अगर मेरे को क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा +10 कूलम, +10 कूलम प्लस, देखो एडिटिविटी है तो साइन लगाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लस -4 कूलम प्लस क्या है +5 कूलम, +5 कूलम, और क्या है -3 कूलम। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, 10 और 5 कितना हो गया, 5 -4 और -3 कितना हो गया, 15 -7 कितना हो गया, 8, है ना, 7, है ना, तो 8। तो क्या हो गया, टोटल सिस्टम का चार्ज कितना हो गया, 8 कूलम, कितना हो गया, 8 कूलम। तो सीधे सब दिखा है, जोड़ना वगैरह है, तो इसमें क्या है, चार्ज कैसा है, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है अपनी, नेक्स्ट चीज क्या है, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी अपनी चार्ज की शो करता है कौन सी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब समझना, क्या बोलते हैं इसको, संरक्षण, क्या बोलते हैं, संरक्षण।
तो देखो बेटा, तुमने जब क्लास 11th में थे, जब तुम क्या थे क्लास 11th में थे, तो एक चैप्टर रहा होगा, कौन सा, थर्मो डायनामिक्स, एक चैप्टर था, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था। तो तुमने उसके 3 नियम पढ़े होंगे, 3 लॉ थे। उसमें एक नियम था कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। तो देखो इसमें तुमने क्या पढ़ा था, ऊर्जा को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है ना। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नियम तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। सेम चीज किसके लिए होगी, सेम चीज हम पढ़ेंगे किसके लिए, चार्ज के लिए, कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स जब तुमने वो पढ़े थे किसके लिए, एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तुम्हारी किस में चेंज हो रही थी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक बच्चा है और वो क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है कोई बच्चा, है ना, ठीक है, ये बच्चा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको क्या मिल रही है, केमिकल एनर्जी मिल रही है। कौन सी, केमिकल एनर्जी मिली, और उसको खाने के बाद उसमें क्या आई, एनर्जी आई, क्या आई, ताकत आई। तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्या नहीं। बच्चा हाथ पैर चला रहा है, खेल रहा है, ताकत आ रही है ना। तो क्या केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल क्या हुई, ट्रांसफर हुई एनर्जी, ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, देखना, तुम क्या हो, पेट्रोल पंप में जाते हो, है ना, और क्या डलवाए, पेट्रोल में जाते हो और क्या करवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, और क्या होता है, तो ये तुम्हारी कौन सी एनर्जी हो गई, पेट्रोल, ये भी केमिकल एनर्जी हो गई, ये क्या हो गई, केमिकल एनर्जी। अभी तो उसमें भी हाईलाइट में भी एथेनॉल है ना, याद है कि नहीं, E20 गाड़ियां खराब हो रही हैं गवर्नमेंट, तो ठीक है, वैसे क्या हो गई, तुम्हारी पेट्रोल कौन सी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई। लेकिन गाड़ी बनाऊं क्या, ठीक है, तो देखना ये क्या हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, गाड़ी हो गई। ड्रॉ करके देखता हूं यार मैं, बन गई गाड़ी नहीं, साइकिल बन गई, ठीक है। जैसे मान लो ये गाड़ी है, तो देखना, जैसे तुमने पेट्रोल डलाया, किसमें क्या डलाया, गाड़ी में डलाया अपनी, तो गाड़ी में डलाया, तो भैया तुम्हारी गाड़ी की जो पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई क्या नहीं, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि तुम्हारी क्या चलने लगी, गाड़ी चलने लगी, है ना। तो तुम्हारी क्या दूसरी, ये एक एनर्जी दूसरे रूप में केवल क्या हुई, ट्रांसफर हुई, मतलब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई, ठीक है। सेम क्या होगा भैया, सेम क्या होगा, चार्ज के लिए भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, तुम्हारे घरों के ऊपर या कहीं पे भी तुमने देखे होंगे सिग्नल विग्नल पर क्या है, सूर्य से आने वाली रोशनी, है ना, सूर्य से आने वाली क्या जो रोशनी जब सोलर प्लेट पे पड़ती है, है ना, किस पे, इस पे, तो क्या है, तुम्हारी जो सोलर एनर्जी है, या कहना चाहिए सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्या नहीं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है क्या नहीं, विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है भैया, है ना। और कितने एग्जांपल लेके बता दो तुमको, बच्चों सा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, चार्ज के लिए भी, मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा चार्ज एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेम चीज जैसे अपन क्या हो रहा है, समझ में आया, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे खत्म और नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, चार्ज क्या है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। तीसरी चीज है, क्या है तीसरी चीज, प्रॉपर्टी कौन सी है चार्ज की, कौन सी है प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, है ना, कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है, चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो क्वांटाइजेशन का मतलब समझो, क्वांटाइजेशन मतलब हिंदी वालों क्या बोलेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, 3 नंबर का शायद शॉर्ट आंसर में आता है ना, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, क्या बोलेंगे,
आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो क्वांटाइज का मतलब होता है जब कोई भी चीज छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। क्या होता है? पैकेट्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड कहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझना, कोई भी चीज कंटिन्यूअस ना होकर किस फॉर्म में होती है? डिस्क्रीट के फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो देखो कोई भी चीज क्या है, कोई भी चीज अगर क्या है कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये आपने तो हमको क्या बता दिया, किताबी लैंग्वेज बता दिया, थोड़ा सा हमको हमारे तरीके से समझाओ, अभी हम 12th में नए नए आए हैं, तो हमको बताओ कि कैसे क्या कह रहे हो, इसका मतलब तो बताओ। तो देखो बेटा इसका मतलब ये है कि तुम क्या है, एक चीज बताओ, तुम्हारे पास क्या है? रुपया होते हैं, रुपया। तो एक हो गई, एक होती है 10 की नोट, 10 के बाद किसकी नोट आती है? 20 की नोट आती है, फिर किसकी नोट आती है? 50 की नोट आती है ना? ऐसे ही 100, 200, 500 ऐसी नोट आती है क्या नहीं? तो जो है ना, तो ये जो है 10, 20, 30, ये जो फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है? ये कहलाता है डिस्क्रीट फॉर्म। ये क्या कहलाता है? डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब तुम्हारे पास क्या है? 13 की नोट नहीं है, 17 की नोट नहीं है, 18 की नोट नहीं है, ठीक है। वैसे ही जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये सीक्वेंस। तो तुम कहोगे सर ये तो ये कौन सा फॉर्म है? ये जो चल रहा है ये कौन सा फॉर्म है? तो बेटा ये भी क्या है? डिस्क्रीट फॉर्म है। कहोगे सर कैसे? ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ना। तो बेटा ऐसा नहीं, देखो अगर कोई चीज जैसे 1 है तो 1.1, 1.2, जैसे 1 है 1.2, 1.3, सो 1.9, 2.1 है ना। मतलब कहना चाहिए इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो ये चीज क्या होगी? कंटिन्यूअस फॉर्म। ये नहीं होगी 10, मतलब ये नहीं होगी 1, 2, 3, 4। मतलब मेरे कहने का मतलब, अब मैं आता हूं इसको अप्लाई करता हूं किस चीज पे? किस पे? अपने फिजिक्स पे। देखो मैं पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या टूटा फूटा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं अगर जैसे मान लो एक कोई सिस्टम है और उसमें मैं ऐसा झांक के देखूं, तो उसमें मुझे क्या दिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन, सिंगल इंडिविजुअल, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स फॉर्म। और कोई भी चीज पैकेट्स के फॉर्म में होती है, उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटा या क्वांटाइजेशन। प्लैंक कांस्टेंट में और पढ़ेंगे अपन जब फोटॉन को पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होता है, जैसे कोई उसमें देख रहा हूं मैं, क्या सिस्टम में देख रहा हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बंडल्स दिखेंगे, है ना। मतलब ऐसा टूटा फूटा एक आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन आधा यहां भाग रहा है, एक ही का टूटा हुआ पार्ट इधर भाग रहा है, ऐसा नहीं। एक मतलब इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, है ना। तो अब समझ में आया कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब, है ना। तो अब देखो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर किसी चीज पे मिनिमम चार्ज, किसी भी चीज पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो आप बोलोगे सर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -90, 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -90, ठीक है, कूलम, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना हो जाएगा चार्ज? तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 रेज़ की पावर -90। 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू 10 रेज़ की पावर -90। अरे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -90, 16 दूनी 32, तो 3.2 हो गया क्या नहीं? 16 3 48, 1.6 तो 4.8 हो गया, तो है ना। तो तुम देख रहे हो क्या नहीं, है ना। तो क्या हो गया? 4.2 इंटू 10 रेज़ की पावर, सेम क्या चलेगा। तो तुम यहाँ देख रहे हो भैया कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे? क्या हो जाएगा? तो अब अपने देखना पड़ेगा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला जनरेट होगा। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज Q, और ये क्या हो गया? 1, 2, 3, तो N क्या हो जाएगा अपना? N क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, है ना, सो ऑन। तो क्या
देख लेना, होल नंबर है इंटीजर, होल नंबर है इंटीजर, होल नंबर है ना। तो n क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्या होल नंबर्स की संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो गए अपने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपने को एक फार्मूला मिल जाता है Q इज इक्वल टू N ई। आए समझ में, Q इज इक्वल टू N ई, है ना। तो अपन क्या करें, n क्या, वेयर n इज इक्वल, वेयर n क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड शो ऑन, ठीक है। E क्या हो गया, चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज हो गया, एलिमेंट्री चार्ज हो गया, एलिमेंट्री चार्ज हो गया। तो क्या है, क्या है, तो समझ में आया। देखिए जो चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही रहेगा, है ना, याद रखना, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही रहेगा, कोई रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं ले लेगा यहाँ पे, है ना, कुछ भी ऐसा 2.6 इंटू 10⁻⁹ नहीं, एक जो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के हमेशा मल्टीपल ही रहेगा चार्ज, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, इसको अपन डेफिनेशन अपनी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड डिस्क्रीट पैकेट and the total charge q on a body is always an integral multiple of elementary charge, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या हो गया अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, आया समझ में, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखना हमारा क्या हो चुका है, हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखा, सिलेबस को मैंने तुमको बताया ना, चार्जेस के बारे में, टाइप्स हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, है ना। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि अपना क्या है, थोड़ा सा बचा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको क्या करूंगा, नया जो कूलम्ब्स लॉ है उसको रिगार्डिंग, और जो एक्सियल पोजीशन नॉन एक्सियल पोजीशन है उसके लिए जो डेरिवेशंस है हम उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शाइनिंग ऑफ।